नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ कंसेप्ट, जहां पर हम सीखते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज और ऑप्शन के जो भी डेटा पॉइंट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो आपके लिए आपकी ट्रेनिंग जर्नी में काफ़ी कामगार हो सकती है। राइट, तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि एक जो स्ट्रैटेजीज है उसको कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, जो एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी है मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि इंट्राडे मोमेंटम स्ट्रैटेजी कैसे मैं फाइंड आउट करता हूँ। राइट, और जो स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं, ठीक है, अभी ये स्ट्रैटेजी जो है ऑलरेडी बनाई हुई है, बैक टेस्टेड है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। ज़्यादातर देखिए, जब भी लोग ट्रेड करते हैं, जब अभी आपकी जो भी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती है, चाहे आप किसी इंडिकेटर्स को लेकर कर रहे हैं या फिर आप प्राइस एक्शन को लेकर कर रहे हैं, डेटा को लेकर कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रैटेजीज को आप देखते हो, हम जब ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो ऑप्शन में देखिए ज़्यादातर मुझे एक मोमेंटम चाहिए होता है। ठीक है, रीज़न ये होता है कि अगर ऑप्शन में जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो देखिए हमारे पास जो टाइम होता है, टाइम के हिसाब से जो ऑप्शन का प्रीमियम उतना नहीं बढ़ता है, बिकॉज उसके ऊपर तो थीटा फैक्टर वो ज़्यादा काम करता है, मतलब टाइम डीके ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि खास करके अगर बाजार में मोमेंटम नहीं है तो वहां पर आपको लॉस होने के चांसेस कई ज़्यादा होता है अगर आप नेकेड ऑप्शन बाय करते हैं। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने किसी स्टॉक को परचेज किया, यहाँ पर मैं स्टॉक लिख लेता हूँ या फिर मैं कोई इंडेक्स लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इंडेक्स को परचेज किया है, चाहे इसका मैं कहूँगा स्पॉट हो, ठीक है, आई मीन स्टॉक की बात कर रहे हैं, एंड यहाँ पर मैं फ्यूचर में दोनों आ जाता है, तो फ्यूचर की बात करें। अब फ्यूचर जो है और जो स्पॉट है, अगर मैं एक कैश मार्केट में अगर मैं किसी स्टॉक को पिकअप करता हूँ तो आप देखिएगा कि उसमें जो टाइम डीके की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ठीक है, टाइम डीके कोई गुंजाइश नहीं रहता। राइट, अगर मैंने किसी स्टॉक को पिकअप किया है और मैं ऐसा अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये कुछ मिनट्स में या आने वाले दिनों में ये ऊपर जा सकता है, यहाँ से ये नीचे जा सकता है, तो उसके मुताबिक मैं यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर स्पॉट में मैंने मान लीजिए मैंने इधर बाय किया है या फिर मैंने यहाँ पर सेल किया है, ओके, तो अपने टाइम के मुताबिक जब भी वो ट्रेड वहां पर जाएगा, मतलब जो मेरा टारगेट होगा वो टारगेट मुझे इसमें पूरा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर है तो लॉट साइज के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, एंड जो स्पॉट है तो वहां पर भी आप देखोगे क्वांटिटी के हिसाब से आपको प्राइस मिलेगी। मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को मान लीजिए 600 रुपये पे बाय किया है, आप 5% का टारगेट रखना चाह रहे हो, मतलब 630 तक ये जा सकता है, तो 630 तक मान लीजिए यहाँ पर आपने लगभग मान लीजिए कुछ 500 क्वांटिटी आपने यहाँ पर परचेज की है, तो यहाँ तक जाते जाते जो 30 पॉइंट्स है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको 15,000 रुपये मिल सकते हैं। राइट, 500 पॉइंट्स के हिसाब से, 500 रुपये क्वांटिटी के हिसाब से जो 30 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तो उसमें आप यहाँ पर इजिली 15,000 का प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, अभी ये अगर मान लीजिए आज ही चला जाता है, ठीक है, मतलब सेम डे या फिर 1-2 दिन के बाद या 5 दिन के बाद, ठीक है, जब भी ये जाएगा तो आप जब ये टारगेट हिट करेगा तो आपको ये पूरा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जब भी ऑप्शन की बारी आती है तो ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। रीजन ये है कि ऑप्शन में टाइम डीके नाम का कंसेप्ट है। ठीक है, ऑप्शन में टाइम डीके नाम का कंसेप्ट है, मतलब कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन को बाय करते हो तो जो डेज टू एक्सपायरी होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें टाइम डीके होता है। डेज टू एक्सपायरी मतलब ये है कि जितना ज़्यादा पास जाएंगे उतना ज़्यादा उसमें टाइम डीके होगा। मतलब ये है कि अगर मैंने किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को बाय किया है, लेट जैसे मैंने जो एग्जांपल मैंने लिया था 600 पे, लेट जैसे मैंने वहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऑप्शन बाय किया है जिसका लॉट साइज है, मान लीजिए उसका भी लॉट साइज 500 ही ले लेते हैं, एंड वहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्राइस है वो अराउंड 30 रुपीज़ है। ठीक है, तो 30 में मैंने उसको परचेज किया है। अभी अगर ये सेम डे जाता है, ठीक है, तो उसके मुताबिक जो अंडरलाइंग एसेट है उसके मुताबिक मुझे उसमें प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, अगर अंडरलाइंग एसेट, ठीक है, अंडरलाइंग एसेट आज ही वो मोमेंटम दे देता है, आज ही वो ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी, तो उसमें मुझे वो टारगेट मुझे आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर ये जो अंडरलाइंग एसेट है, मान लीजिए ये आज की जगह, ठीक है, ये आज की जगह 2 से 3 दिन 5 दिन में जाता है, तो क्या जो मुझे जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था, मतलब कि जो एसेट है, एसेट में मैंने यहाँ पर 30 पॉइंट का मैंने टारगेट रखा हुआ था, 30 पॉइंट के हिसाब से मान लीजिए मुझे इसमें 10 पॉइंट मिलने थे। ठीक है, मतलब 30 से ये 40 हो सकता था, या फिर 30 से मान लीजिए डबल हो सकता था, 30 से ये 60 हो सकता था। तो क्या मुझे पूरे 60 पॉइंट यहाँ पर मिलने थे,
मिलेंगे ये 4-5 दिन में? नहीं हो सकता है। रीज़न ये है कि अगर ये 4-5 दिन में मान लीजिए टाइम डीके इस तरीके से होता है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ जा रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे जा रहा है, जब स्टॉक इस तरीके की हरकत करता है तो आप देखोगे कि वहाँ पर टाइम डीके होता है। और जब ऐसा टाइम डीके होता है तो हमारा एक क्लियर कट टारगेट मुझे नहीं मिलता है, जिसके वजह से ऑप्शन बायर कई बार प्रॉफिटेबल नहीं रहते हैं। इसके वजह से आप देखोगे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बनाई जा सकती है जो कि काफ़ी कामगार रहती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इंट्राडे में अगर मुझे ट्रेड लेना है, ठीक है, लेकिन मुझे मोमेंटम के हिसाब से लेना है, क्योंकि इंट्राडे में भी ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप किसी इंडेक्स को या फिर स्टॉक अगर आप पिकअप कर रहे हैं इंट्राडे में, मान लीजिए 9:15 को मार्केट ओपन होता है, आपने 10 बजे, ठीक है, 10 बजे कोई ट्रेड आपने पिकअप किया है, आपने बाय यहाँ पर किया, आपका टारगेट यहाँ पर है। अब ये 10 बजे आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, अभी ये इस तरीके से जा रहा है, फिर ऐसे से जा रहा है, फिर ऐसे करके जा रहा है, टारगेट आपका यही है, ऐसे करके, फिर ऐसे करके वापस से नीचे आ गया। तो यहाँ पर आते आते मान लीजिए 12 बज गया या 1 बज गया, तो आपका टारगेट तो आया नहीं, लेकिन जो आपने स्टॉक को यहाँ पर जो प्रीमियम आपने यहाँ पर दिया होगा, ठीक है, मतलब आपने अगर मान लीजिए वही एग्जांपल ले लेते 30, या फिर अगर मैं निफ्टी को मैं अगर परचेज करता हूँ तो निफ्टी का 200 के आसपास एटीएम का स्ट्राइक होगा, तो 200 के आसपास उसका प्रीमियम होगा। ये 200 सेम नहीं होगा, ये हो सकता है गिर के 190 180 आ जाए, ठीक है। तो मुझे एक मोमेंटम चाहिए होता है कि हो सकता है कि ये स्टॉक में आज मोमेंटम हो तो मुझे वहां पर ट्रेड मिल जाए, प्लस उसके साथ मुझे आईवी चेक करना होगा, बिकॉज आईवी अगर गिरा होगा तो मोमेंटम में आपको ट्रेड मिलेगा नो डाउट, लेकिन उतना भी नहीं मिल सकता, ठीक है। तो मोमेंटम कहीं ना कहीं आपको बचा लेता है, तो हमें मोमेंटम देखना चाहिए। कभी भी अगर मैं स्टॉक में ट्रेड ले रहा हूं तो मुझे मोमेंटम देखना चाहिए। अभी मोमेंटम देखने के लिए मैं क्या करूंगा, मोमेंटम देखने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, एक इंडिकेटर यूज करेंगे, ठीक है। इंडिकेटर के साथ, ठीक है, मैं स्ट्रैटेजी वाला इंडिकेटर भी यूज करूंगा कि मुझे बाय करना है। एक तो इंडिकेटर मैंने मोमेंटम के लिए मैंने लिया है कि मोमेंटम मेरा क्या हो सकता है, दूसरा इंडिकेटर मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी के लिए ले रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके की स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो मतलब यहाँ पर जो ईएमए है उसको यूज करके मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाने वाला हूँ, राइट। और प्लस एक एसएमए ले लीजिए, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज। अभी मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि ये बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है, ठीक है, लोगों का अलग अलग कंसेप्ट है और बहुत पॉपुलर है और काफी अच्छा भी काम करता है। ऐसी बात नहीं कि ईएमए एसएमए अच्छा नहीं काम करता, बस उसको यूज करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, ठीक है, और मोमेंटम के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ एडीएक्स, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पर यूज करूँगा, राइट। तो चलिए एक बार मैं आपको एप्लीकेशन पर लेकर चलता हूँ, फिर वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडिकेटर को ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ पर आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ पर एक और इंडिकेटर है जो मैंने आपको बताना भूल गया, ठीक है, आई एम सॉरी। तो थर्ड पे यहाँ पर आप आरएसआई यूज करें। आरएसआई मैंने क्यों यूज किया है, दो चीज के लिए, रिवर्सल प्लस टारगेट, ठीक है, रिवर्सल प्लस टारगेट के लिए। कई बार मूविंग एवरेज से हमें टारगेट नहीं मिल पाता है तो आरएसआई को यूज करके हम टारगेट लेंगे, ठीक है। टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज करना है। टाइम फ्रेम देखिए, टाइम फ्रेम मैं ये कहूंगा कि अगर इंट्राडे आप यूज कर रहे हैं तो 5 मिनट के हिसाब से जाइए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी स्विंग ट्रेडिंग मैं यहाँ पर ज्यादा वेट नहीं करना चाहता हूँ, मतलब मैं स्विंग ट्रेडिंग में 3-4 दिन हफ्ता भर यूज नहीं करना चाहता हूँ, मतलब मैं इसमें 1 से 2 दिन वेट करना चाहता हूँ। अगर आज मैंने परचेज किया है तो मैं कल परसों में मैं निकलना चाहता हूँ, क्योंकि मोमेंटम जो होता है जरूरी नहीं कि पूरा 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करे। मोमेंटम ज्यादातर 1-2 दिन 3 दिन तक होता है, तो मुझे उसी में अपना टारगेट को कैप्चर करके एग्जिट करना है, राइट। तो चलिए चलते हैं और आपको वापस से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मूविंग एवरेज यहाँ पर मैंने 200 का लिया है, और यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज मल्टीपल यूज किया, क्योंकि मुझे 3-4 यहाँ पर यूज करने थे, आई एम सॉरी 2 यूज करने थे, अभी अलग अलग मैं यूज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने मल्टीपल मूविंग एवरेज मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आप आइए, ठीक है, मल्टीपल मूविंग एवरेज आप इसमें इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ पर टाइप करिए मल्टीपल, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें आप क्या करिए, इसमें आप इंडिकेटर्स को ऐड करिए। तो इसमें इनपुट्स में आप जाएंगे तो सारे इंडिकेटर्स हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ 21 और 50 वाला ही कंसिडर किया, आप उसी को कंसिडर कीजिए। तो सेकेंड और फोर्थ पीरियड मैंने लिया है, उसके लाइनें जो है मैंने थोड़ा सा कलर चेंज किया, और वहाँ का जो विड्थ है उसको भी मैंने वहाँ पर चेंज किया। मैंने आरएसआई को एज इट इज लगाया, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। और फिर मैंने यहाँ पर एडीएक्स लगाया, आप यहाँ पर टाइप करिए एडीएक्स, तो यहाँ पर देखिए एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स आपको आ जाएगा,
ठीक है, उसके चेंज सेटिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। बस वहाँ पर मुझे क्या करना है, 20 जो मूविंग 20 जो है, ठीक है, उसका जो एक वैल्यू है, तो वहाँ पर आप वहाँ पर लाइन बना लीजिए, ठीक है। अभी चलिए स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है कि अगर ये मेरा 20 वाला एडीएस का लाइन है, ठीक है, एडीएक्स 20 का है, अगर एडीएस का जो लाइन है, एडीएस का जो इंडिकेटर है, अगर ये 20 के ऊपर रहता है, 20 के ऊपर यहाँ पर रहता है, मतलब कि उस स्टॉक में या उस स्क्रिप्ट में, चाहे वो इंडेक्स हो या फिर स्टॉक हो, उसमें मोमेंटम है। और ये चीज अगर 20 के नीचे रहती है तो उसमें मोमेंटम मैं कहूँगा नहीं है, ठीक है, उसमें मोमेंटम नहीं है। अभी हो सकता है कि उसमें वो नीचे भी चला जाए, क्योंकि हमेशा इंडिकेटर मैं कहूँगा कि 100% आपको करेक्ट नहीं बताता है, राइट। लेकिन हम इसमें भी देखते हैं कि जैसे हम रिस्क रिवॉर्ड मेंशन करते हैं, हम यहाँ पर स्ट्राइक रेशियो देखते हैं, तो इसका भी वैसे ही है, ठीक है। ज़्यादातर आप देखोगे कि जब 20 के नीचे रहता है तो साइडवेज रहता है, ठीक है। कई बार मोमेंटम देता है, लेकिन वो कई बार जो है बहुत कम होता है। मतलब अगर मैं 100 ट्रेड ले रहा हूँ तो 100 में से हार्डली मुझे 15-20 मिल सकता है, तो मैं उनको कैप्चर नहीं करने जाऊँगा। मैं ये देखना चाहूँगा कि जो 85% ऑफ द टाइम जो मेरा करेक्ट है, जो इसके ऊपर मिलेगा, उसमें से मैं कितना कैप्चर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब अगर 80 ट्रेड ऊपर मुझे मिल रहे हैं, उसमें से कितना ट्रेड मेरा सक्सेस हो सकता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी पे, ये डिपेंड करता है कि आप उस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से देख रहे हैं। मतलब ये कि वो जो भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हैं, उसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। तो चलिए मैं आपको कुछ ट्रेड दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन अपना ओपन किया है, ठीक है। तो आपको ब्रीफली दिखाएंगे, ठीक है, मैं सिर्फ आपको वहाँ पर नहीं दिखाना चाहता, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर नीचे एडीएक्स आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने 20 वैल्यू है 19.30 यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हो कि जो 20 है उसी के आसपास है, तो मैंने वहाँ पर लाइन ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर एडीएक्स थोड़ा ऊपर गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज देखिए, जो ब्लू वाली लाइन है ऊपर, जो मेरी स्ट्रैटेजी है ब्लू वाली लाइन, और जो डार्क येलो है, ठीक है, आई एम सॉरी वो ऑरेंज है, तो वो वाला आपका कौन सा 21, ठीक है। एंड यहाँ पर जो येलो वाला जो ऊपर लाइन है वो आपका 200 डे। तो 200 डे के नीचे जब स्टॉक प्राइस रहता है, मतलब वो पूरी तरीके से डाउन साइड है, और दोनों जो मूविंग एवरेज है 50 और 21 वो दोनों नीचे, तो मतलब डाउन साइड ही है, ठीक है। अभी उसमें मुझे ट्रेड कैसे बनाना है ये हम देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए जैसे मैंने कहा कि मैं रिवर्सल में देखता हूँ या फिर मैं टारगेट आरएसआई को यूज करता हूँ। अभी आरएसआई देखिए वो ऊपर से पूरी तरीके से नीचे आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड कब लूंगा, जब प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, प्लस वहाँ पर क्रॉस ओवर करता है। तो तुरंत क्रॉस ओवर पे लेना है नहीं, मैं थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ कंफर्मेशन के लिए, तो वापस से जाके वही 21 से वो रिट्रेस करता है, तब मैं ट्रेड लेता हूँ। तो मेरा ट्रेड देखिए यहाँ पर बनेगा जब एडीएक्स जो है 20 के ऊपर है, क्योंकि मोमेंटम मिल सकता है। आप देखिए यहाँ से मोमेंटम, अभी ये इंट्राडे में उसने दे दिया, अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, भले आप देख सकते हो यहीं से मोमेंटम यहाँ तक इसने मुझे दे दिया, ठीक है। सेम डे यहाँ पर दिया, देख सकते हो एडीएक्स जो है उसके ऊपर है, तो डाउन साइड का मोमेंटम मुझे आसानी से मिल गया, ठीक है। अभी देख सकते हो जब एडीएक्स इसके अंदर गया, ठीक है, तो साइडवेज हो गया। अभी वापस से एडीएक्स इसके ऊपर गया, लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। ट्रेड मैंने क्यों नहीं लिया, रीजन है कि ये ऊपर भले जा रहा है लेकिन मूविंग इसके नीचे है, प्लस जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे भी 21 है, तो अभी भी ट्रेंड कहीं ना कहीं छोटा ट्रेंड भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप देखिए कि जो मैंने आपको पहले बताया कि आरएसआई को मैं टारगेट के लिए यूज करता हूँ, तो देखिए जैसे ही इसमें ये ओवर सोल्ड जोन में आया, तो मैं यहाँ पर अपना टारगेट में बुक कर सकता हूँ, या फिर मैं 1:2 का रेशियो ले सकता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में 1:2 का रेशियो मिलना आसान होता है कंपेयर टू अदर टाइम फ्रेम्स, ठीक है। अभी देखिए अभी ये वापस से यहाँ पर नीचे ये ट्रेंड को पूरा कंटिन्यू करा है, लेकिन यहाँ से देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये ऊपर गया है, तो जाहिर सी बात है ये आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। अभी ये क्या करेगा, यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर स्टॉक की यानी कि निफ्टी की हरकतें देखिए, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, इसी से रिवर्स हुआ फिर ऊपर गया, मतलब एक पूरा जोन यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। अभी ये जोन को हम मार्क करके ब्रेकआउट उसमें कर सकते हैं, लेकिन कई बार जो जोन है उसके पहले हमें यहाँ पर ट्रेड मिल जाता है। कैसे, यहाँ पर देखिए आपका जो मूविंग एवरेज है यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, छोटा सा ट्रेंड वहाँ मिला, लेकिन 200 जो है उसके नीचे ही है, ठीक है, इसलिए आप देख सकते हो यहीं से रिवर्सल हो गया। तो मेरा जो ट्रेड में अगर मैं वहाँ पर ले लेता तो मेरा फेल हो जाता और स्टॉप लॉस हिट हो जाता, राइट। अभी देखिए वापस यहाँ पर नीचे क्रॉस ओवर किया,
अभी जो 21 वाला है 50 को वापस से नीचे क्रॉस ओवर किया, तो नीचे वापस से ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहा है, जो मोमेंटम है उसको कंटिन्यूएशन कर रहा है। अभी जैसे मैंने आपको बात कही कि क्रॉस ओवर पे क्या मैं डायरेक्टली ट्रेड लेता हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा रिवर्सल का वेट करता हूँ, मैं हमेशा एक और कंफर्मेशन का वेट करता हूँ। तो देखिए क्रॉस ओवर के बाद यहाँ पर आया, ऊपर ऊपर जाके देखिए यहीं पर रिट्रेस यहाँ पर कर रहा है, यहीं पर देखिए प्राइस जरा सा भी यहाँ पर नीचे नहीं आया, ठीक है। अभी आप एक चीज देखिए कि एडीएक्स जो है वो पूरा देख सकते हो कि इसमें ये 20 के नीचे है, तो मेरा ट्रेड नहीं बना। अभी आगे देखिए जब यहाँ पर नीचे आया, ठीक है, क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड ले लूंगा, बिल्कुल भी नहीं। अभी देखिए ऊपर जाके उसी जगह से रिट्रेस कर रहा है, तो मेरा ट्रेड यहाँ पर बनेगा। ये एडीएक्स जो 200 के ऊपर है देख सकते हो, यहाँ मैंने इसको सेल किया है और अगले दिन यहाँ पर डाउन साइड में मुझे ट्रेड से दे दिया, ठीक है। मैंने ट्रेड को लेकर मैं कुछ दिन तक होल्ड नहीं करूंगा, ठीक है, मतलब कि 5-6 दिन ऐसा होल्ड नहीं करूंगा, 1-2 दिन 3 दिन चलता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मोमेंटम जो है वो उसका मुझे एवरेज पिकअप करना है, मुझे पूरा जो मोमेंटम हम उसको पिकअप नहीं कर सकते, एवरेज पिकअप करना है, ठीक है। अभी इसी में आप नीचे जाइए, देखिए वो जो ट्रेड मैंने बताया वो देखिए कंटिन्यू यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है। अभी आप देखिए पूरा यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया है, ये पूरा यहाँ पर टारगेट मुझे अच्छा खासा दिया है। अभी देखिए यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, जैसे कि आरएसआई जो यहाँ पर है डाइवर्जेंस हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। अभी देखिए जो क्रॉस ओवर यहाँ पर किया, फिर क्रॉस ओवर यहाँ पर किया, ठीक है। अभी जो ट्रेड है, ठीक है, अभी जो ट्रेड है आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ भी मिल सकता है, ठीक है, और इसमें जो क्रॉस ओवर किया है मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, लेकिन 200 डे के नीचे है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, थोड़ी सी दिक्कत मुझे यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देखिए कि जो ट्रेड है अगर मेरा यहाँ पर मैं लेता हूँ सक्सेस होने के चांसेस हैं, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। रीजन ये कि बड़ा वाला ट्रेंड अभी भी डाउन साइड है, ठीक है। आगे देखते हैं, पूरा ऊपर गया, ठीक है, मैं वही कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ, देखिए ऊपर गया, हमने वहां पर ट्रेड नहीं बनाया, अभी देख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी वहां से ऊपर आया और पूरा 200 डे के ऊपर गया हुआ है। वेट करिए, रिट्रेसमेंट का ऑलवेज वेट करिए, तुरंत जाके बाय मत करिए, क्योंकि अक्सर वहां से रिट्रेस करने आता है, कई बार वहीं से ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, इट्स ओके। हम रिस्क को नजर में रख के ट्रेड ले रहे हैं। अभी आप देखिए अगर मैं रिस्क को यहाँ पर नजर में रख के मैं ट्रेड लेता हूँ, ये रिवर्स यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, या फिर बाउंस बैक यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाउंस बैक कर रहा है, वापस से ऊपर जा रहा है, तो देखिए मैंने क्या किया है, ये जो बाउंस बैक किया है इसके हिसाब से मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है, इसके हिसाब से मैंने ट्रेड यहाँ पर लिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर ट्रेड मिला हुआ है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड मिला हुआ है। ऑलराइट, सो यहाँ पे जिस हिसाब से आप देख सकते हो कि मोमेंटम जो दिया है मैंने आपको बताया है, ठीक है, देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया है। ये मैंने जो फिगर है ये मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है, मैंने जानबूझकर यहाँ पर बताया ताकि आपको यहाँ पर एक क्लियरली मिले, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर मिले, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो स्टॉप लॉस है मेरा यहाँ पर रहेगा। रीजन ये है कि जो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर मैंने क्यों लिया, मैंने कल एक सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से स्टॉप लॉस और जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उसका कॉन्फिडेंस देखना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पर मिला हुआ है। तो मैं स्टॉप लॉस यहीं पर रखूंगा क्योंकि मेरा मूविंग एवरेज भी यहीं पर है और पहले भी लो यहाँ पर है, तो मेरा यहाँ पर होगा। और देखिए जब यहाँ से आगे गया तो रिवर्सल यहीं से मिला है और देख सकते हो कि पूरा 1:2 का टारगेट दिया है। ऑलराइट, सो इस तरीके से ट्रेड हमें लेना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा, अभी अगर मैंने यहाँ पर लिया होता देख सकते हो कितना टाइम डीके हुआ है, ठीक है, पूरा टाइम डीके करके जो मेरा एवरेज बाइंग है उससे भी नीचे आ जाता, ठीक है, और यहाँ तक जब जाता मुझे उतना टारगेट नहीं देता, उतना प्रॉफिट नहीं देता। और मैंने अगर यहाँ से बाई किया तो यहाँ से यहाँ तक मुझे एक अच्छा खासा मिल सकता है, ठीक है। ऑलराइट, सो ये था सेशन जिसमें मैंने आपसे बात किया, ठीक है, आपको एक और इसमें दिखा देते हैं। ऑलराइट, तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से मैं यहाँ पर ट्रेड बनाता हूँ, मोमेंटम को नजर में रख के किस तरीके से स्टॉक को हम पिकअप कर सकते हैं और किस तरीके से हम टारगेट ले सकते हैं, मैंने सारी चीजें डिस्कस की। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी कामगार हो सकती है। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।